नीला, ये क्या खटराग है? चीफ उन लोगों को देख के फुसफुसाए। यही तो करिश्मा है बॉन्ड का, मैं तिलमिलाई। कहीं बुर्के में आती लंबी महिला के बहुरूप में जेम्स बॉन्ड तो नहीं? लैला ने भी आशंका व्यक्त की। मुझे उम्मीद नहीं कि बॉन्ड महिला के रूप में बोगस बहुरूप धरेगा, स्वाग करेगा। मुमकिन है ताबूत में ही बॉन्ड छुपाओ। चीफ ने नई आशंका व्यक्त की। पर ताबूत यहाँ आने का कोई मंतव्य तो सामने आए। तब मैं ताबूत पर नजरें टिकाए बोली। उधर आगे चलती महिला बैरियर के करीब पहुंची। फिर उसके पीछे चारों ताबूतधारी भी नज़दीक हुए। बैरियर के इस तरफ खड़ा सिक्योरिटी चीफ उस महिला के पास पहुंचा। महिला ने तत्काल अपना नकाब उल्टा और रौबदार मगर गमगीन आवाज़ में बोली, मिसेज सैमी, फरीदा सैमी। अपना पूरा परिचय दिया उसने। कर्नल सैमी की बेगम। साथ ही उसने एक राशन कार्ड सिक्योरिटी चीफ एडवर्ड फिगेरो की तरफ बढ़ा दिया। मैं भी एडवर्ड फिगेरो के करीब आ पहुंची। मैंने देखा राशन कार्ड में मुखिया का नाम कर्नल ए सैमी लिखा था। साथ ही उनकी कैप में तस्वीर लगी थी, पासपोर्ट साइज़। एडवर्ड फिगेरो सतर्कता से राशन कार्ड का मुआयना करता बोला, मिसेस सैमी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कर्नल जैसे लोगों का राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। राशन कार्ड तो आम आदमी या गरीब आदमियों के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि वो सरकार से अपना राशन का कोटा समय दर समय ले सके। मिस्टर ऑफिसर, मैं उड़ीसा के गांव में अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मिसेस फरीदा सैमी बोली। कर्नल सैमी ने जब पहला राशन कार्ड बनवाया था तब वो भारतीय सेना में मामूली से हेड जवान थे। ये तो इसी साल राशन कार्ड का नवीनीकरण करवाया तो हमने इस पर कर्नल साहब की मौजूदा तस्वीर लगवा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राशन कार्ड का मकसद सरकार से चीनी चावल लेना नहीं होता, बल्कि और भी कई काम इससे किए जाते हैं। यह पूरे परिवार का आइडेंटिटी कार्ड समझा जाता है। इसकी बिना पर बच्चों की स्कूल में भर्ती कराई जा सकती है, घर में टेलीफोन लगवाया जा सकता है, 18 साल की उम्र पूरी होने पर वोट की पर्ची बनवाई जा सकती है। और ओके ओके, एडवर्ड फिगारो ने उसे चुप कराया और बोला, तो इस कार्ड के हिसाब से कर्नल सैमी की आप बीवी हैं और आपके 4 बच्चे हैं? जी जी। तभी ताबूत के नज़दीक खड़ी दोनों बुर्काधारी महिलाएं और दोनों टोपीधारी युवक बोले, मैं गुलनार सैमी, कर्नल सैमी की बड़ी लड़की। फिर उस युवती ने अपना नकाब पलट दिया। मैं सलमा सैमी, दूसरी युवती ने नकाब पलट दिया। आई एम गुलफाम सैमी, कर्नल सैमी का बड़ा लड़का। मी आदाब सैमी, अंत में चौथे युवक ने अपना परिचय दिया। मैंने और एडवर्ड फिगेरो ने कार्ड में चारों युवक युवतियों के नाम बाकायदा पढ़े और उम्र भी पढ़ी। ओके, बाय द वे, कर्नल ए सैमी का पूरा नाम क्या हुआ? अंततः राशन कार्ड मिसेस सैमी को लौटाते एडवर्ड फिगेरो ने पूछा, कर्नल अदनान सैमी। इनके नाम पर ही पाकिस्तानी गायक ने अपना नाम रखा, वही? कभी तो नज़र मिलाओ, भीगी भीगी रातों में तुम आए, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, कोई चप्पड़ फाड़ दे मोला। ओके ओके, एडवर्ड फिगारो ने हाथ खड़ा कर मिसेस सैमी को चुप करवाया। उनकी गजबर लंबी संजीदा ज़बान रोकी। आप तो नहा के अदनान सैमी की एल्बम खोल कर बैठ गई। फिर भी ये ताबूत समझ नहीं आया। अंततः सबकी नज़रें ताबूत पर जा टिकी, कॉफिन पर जा टिकी। ऑफिसर, हम उड़ीसा से आए हैं, फ़िलहाल कर्नल सैमी की बीवी हूँ, पर जो हालात हैं कभी भी बेवा हो सकती हूँ। ऐसे में दोबारा उड़ीसा से ताबूत लेने कौन जाता, कॉफिन लेने कौन जाता? इसलिए एहतियातन मुझे उड़ीसा से ही ताबूत लाना पड़ा। वाट! मैं ज़ोर से चींकी। सभी के चेहरे हकबकाकर मिसेस फरीदा सैमी पर जा टिके। कोई अंदाज़ा न लगा पाया कि फरीदा सैमी ताबूत अपने शोहर की लाश ढोने के लिए लाई है, वो भी उड़ीसा से। जबकि मेरा मस्तिष्क तो हवा में हिचकोले खा रहा था कि कहीं बॉन्ड ने अपनी किसी साजिश के तहत ये सारा षड्यंत्र रचा हो, ये सारी टीम भेजी हो बाकायदा ताबूत के साथ, तभी बॉन्ड का किसी नए भेस में आना बाकी हो। ताबूत खोलो, तभी मैं सर्द स्वर में बोली। अगले पल चारों भाई बहनों ने ताबूत खोल दिया। सिक्योरिटी चीफ एडवर्ड फिगारो ने अपने चंद मातहतों के साथ ताबूत का पूरा मुआयना किया, पर काबिल एतराज़ कुछ न नज़र आया। अंततः ताबूत बंद कर दिया गया। मिसेस सैमी, आपके शोहर के प्रति चिंता तो अखबारों में छपेगी। क्या कमाल की बेगम है आप। शोहर ज़िंदा मिलेंगे तो आप उनसे मिल लेंगी, मुर्दा मिलेंगे तो आप उन्हें ताबूत में डाल लेंगी। क्यों? आपकी तारीफ़, मिसेस सैमी ठहरे ठहरे स्वर में बोली। नीला दामली। ओह, तो तुम ही वो बला हो जिसने मेरे शोहर की हत्या की। मिसेस सैमी ने मुझे दांत चबाकर घूरा। साथ ही चारों भाई बहन भी मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरते चले गए। ओह, मैं मुस्कुराई। आप तक यह खबर किसने पहुंचाई? वो पहली बार मिसेज फरीदा खातून घबरा गई। हमने टीवी न्यूज़ में सुना, माँ की अकलाहट को बुखलाता जवाब गुलफाम सैमी ने दिया। कौन से चैनल पे आपने न्यूज़ देखी सुनी?
वो इस बार वो हकला आ गया।